अगर आपके पास भी जमीन है, मकान है, घर है, कहीं आप रहते हैं या आप संपत्ति खरीदते हैं या आपके पास आपके पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको आप जरूर जान लीजिए। यानी अगर आपके पास कहीं पे भी आपके क्षेत्र में जमीन है, आपके पास मकान है, आपके पास पैतृक संपत्ति है, आप ऐसा कह सकते हैं, या आपके पास अर्जित संपत्ति है, दोनों की अगर बात करें, दोनों की, पैतृक संपत्ति हो या अर्जित संपत्ति हो, जो भी हो, या ये जो संपत्ति हो पैतृक या अर्जित, आपने क्या किया, संपत्ति किसी से खरीदा है, किसी से खरीदा है, तो अब इसके लिए जो नियम और कानून है और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या कहता है, उसको आप जरूर जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उसमें साफ साफ कहा कि अगर आपका कोई भी जमीन का टुकड़ा जिसका आप क्या करते हैं, रसीद कटाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो रसीद है वो आपको अपना नाम, राजस्व जो आप यानी जो रिकॉर्ड है उसमें आपने अपना नाम को दर्ज करा दिया। तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया और अब आप क्या करते हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आपके नाम से रसीद कट रहा है। अब इस रसीद को लेकर अगर कोई भी दावा करता है कि उस संपत्ति के कानूनी हकदार वो हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में साफ साफ ये कह दिया गया, इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था अगर उसके लाइन की बात करें तो वहां पर कहा गया था कि महज जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है, दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आपको संपत्ति का मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता। मतलब सिर्फ अगर आप जो है दाखिल खारिज करा लेते हैं तो मालिकाना हक नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब जमीन का म्यूटेशन अगर आप करवा रखे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप संपत्ति के मालिक बन जाएंगे, तो ये मालिकाना हक आपको नहीं मिलने वाला है। यानी मालिकाना हक उसी को मिलेगा जो वास्तविक में उस संपत्ति का मालिक है, यानी सबको संपत्ति का मालिक नहीं बना दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले कि अगर मान लेते हैं म्यूटेशन से दाखिल खारिज से मालिक नहीं बनेगा तो मालिक कैसे बनेगा, तो जमीन रसीद को नहीं मिलेगा कानूनी मान्यता। यानी जमीन रसीद लेकर अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास जमीन का रसीद है, आप देख लें, आपका विवाद चल रहा है और आप किसी को दिखा रहे हैं कि मेरे पास जमीन का रसीद है, हम संपत्ति के मालिक हैं, तो अगर उसके पास वो सिर्फ रसीद दिखा रहा है ना, तो उसको कानूनी मान्यता नहीं मिलेगा। यानी उसको अब कोई अधिकार ही नहीं है, अधिकार नहीं है, इस बात को आप समझ लें। यानी सिर्फ जो जमीन का रसीद दिखा रहा है और रसीद दिखाने के बाद अधिकार की बात कर रहा है, तो उसको इस फैसले के बारे में जरूर बता दें कि महज दाखिल खारिज से आपको संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने सिर्फ दाखिल खारिज करा लिया है तो आपको कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। अब ये सवाल बड़ा सवाल है कि जमीन का दाखिल खारिज होने पर नहीं मिलेगा अधिकार, आखिर ये दाखिल खारिज होता कैसे है और कैसे हो जाता है ये दाखिल खारिज, और अधिकार मिलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो इसको आप जरूर समझ लें, जान लें। देखें होता क्या है कि कोई एक जमीन का मान लेते हैं टुकड़ा है, अब जमीन का टुकड़ा का क्या किया है कोई व्यक्ति कि उसका एक फर्जी जो है एक तरह से फर्जी रजिस्ट्री बना लिया, ठीक है, या उसका एक जो है ना फर्जी वसीयत बना लिया, वसीयत बना लिया, या आप कह सकते हैं कि कोई फर्जी ऐसा कागजात बना लिया, कोई भी ऐसा कागजात जो कि सारा आ जाएगा, जिसके आधार पर क्या किया कि वो म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर दिया, म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर दिया।
वेरीफाई में हो सकता है कि उन्होंने रजिस्ट्री को सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया गया, वसीयत को सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया गया, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो अधिकारी है उनकी लापरवाही हो सकती है या जो भी कारण हो। लेकिन ऐसे मामले तो हैं, बहुत ऐसे मामले, तब तो आज सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। तो अगर ये जो म्यूटेशन है ना, फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी वसीयत, फर्जी कागजात, ठीक है, तो आज अगर इसकी हम बात करें ना, तो म्यूटेशन कराने के बाद क्या होता है, इसके आधार पर म्यूटेशन तो करा लेता है, लेकिन कानूनी तौर पर अब इनको मान्यता नहीं मिलने वाला। कानूनी तौर पर अगर ये इनकी मान्यता की बात करें तो इनके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिससे कि ये संपत्ति पर क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, अपना अधिकार की बात कर सकते हैं। ऐसा कोई भी इनके पास अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि म्यूटेशन जो है होने के बाद भी संपत्ति पर यहां पर जो अधिकार है वो अधिकार अगर प्राप्त नहीं होता है तो क्या होगा। यानी म्यूटेशन अगर मान लेते हैं हो गया और म्यूटेशन कराने के बाद भी अगर आपको अधिकार नहीं मिल रहा है, देखें अधिकार तो इसके पास इतना है कि संपत्ति को जाकर बेच भी सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा जालसाजी होगा, सबसे बड़ा धोखा होगा। इसलिए अगर आपके पास कागजात फर्जी हैं तो आपका कोई भी कानूनी अधिकार नहीं बनता है। अगर आपके पास मान लेते हैं दस्तावेज में जैसे ओरिजिनल आपके पास कोई रजिस्ट्री है, आपका अगर आप कोई खतियानी प्रॉपर्टी है, आपके पास खतियान है तो आपका रसीद कटेगा। रजिस्ट्री है तो रसीद कटेगा, खतियान है तो भी रसीद कटेगा। अगर आपको गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिला हुआ तो भी रसीद कटेगा। आपको अगर मान लेते हैं वसीयत से प्रॉपर्टी प्राप्त है तो भी रसीद कटेगा। तो इन सभी रसीद का तो मान्यता होगा ही। ये सारा जो रसीद कट रहा है वो रजिस्ट्री के आधार पर कट रहा है, खतियान के आधार पर कट रहा है, गिफ्ट डीड के आधार पर कट रहा है, वसीयत के आधार पर कट रहा है। तो इसका तो कानूनी मान्यता है। इस मान्यता को तो कोई भी छीन नहीं सकता है, इसलिए कि इनका कानूनी तौर पर अधिकार है। लेकिन इसके अलावे अगर कोई भी कैसे भी आज भी सिर्फ उनके पास जमीन का रसीद है और उस रसीद का कोई भी कानूनी मतलब उस रसीद के आधार पर आप संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते। आप देखें कि सरकार के द्वारा जमीन का पर्चा भी दिया जाता है, तो पर्चा के आधार पर आपको रसीद कार्ड दिया जाता है, लेकिन वो पर्चा के आधार पर आप संपत्ति का मालिकाना हक आपको नहीं मिला हुआ। ना उस संपत्ति को आप बेच सकते हैं और ना किसी को दे सकते हैं। इसलिए उस पर सिर्फ आपका अधिकार है और वो जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका अधिकार है। आपकी मृत्यु के बाद आपका अधिकार उस पर खत्म हो जाएगा, यानी कानूनी तौर पर आपका अधिकार उसमें नहीं होने वाला। तो मैं ये बात यहां पर स्पष्ट कर देता हूं। और ये फैसला भी है, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ये काफी बड़ा फैसला है कि अगर आप जमीन का म्यूटेशन करवा लिए हैं और अगर आपको ये लगता है कि आप संपत्ति के मालिक बन गए तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन बहुत लोगों का जमीन का रजिस्ट्री हो गया लेकिन आज तक म्यूटेशन नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं आपका रजिस्ट्री भी अभी तक अधूरा है और आपके साथ जो है ऐसा नहीं कि आपका मालिकाना हक खत्म हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन आपके साथ धोखा हो सकता है। आपने अगर रसीद नहीं कटाया तो आपके साथ धोखा ये हो सकता है कि आपकी जमीन को कोई और बेच देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप रोक नहीं लगा पाएंगे। यानी जो पहले विक्रेता वही दोबारा बेच देगा, तो दोबारा विक्रेता तो जालसाजी किएगा। आप तो कहेंगे हम उस पर केस फाइल करेंगे, तो केस तो करना पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई का वजह लड़ाई को क्यों उत्पन्न होने देना। हम ऐसा कार्य क्यों ना करें जहां पर कि किसी प्रकार की कोई लड़ाई ना हो, लड़ाई उत्पन्न हो ही ना। तो अगर लड़ाई हम खुद उत्पन्न होने दे रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। तो इसलिए जिनकी भी जमीन की रजिस्ट्री है उनको पहला प्रयास करना चाहिए कि उस जमीन का म्यूटेशन जो है यहां पर म्यूटेशन जरूर करवा लें, जरूर जो है यहां पर करवा लें। अगर जमीन की रजिस्ट्री है तो जमीन का म्यूटेशन होना चाहिए, किसी भी आधार पर वो संपत्ति का म्यूटेशन जो है वो होना चाहिए। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया, ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें,
चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।